हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 7.3 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सपोज देयर एग्जिस्टेड ए प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये कह रहा है बच्चों कि जो वेलोसिटी है प्लैनेट की वो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। अगर वेलोसिटी इसकी डबल है तो टाइम पीरियड हाफ होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ जो प्लेनेट है वो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के हाफ के इक्वल है। ठीक है, यानी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हो गया 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, तो केपलर्स थर्ड लॉ कहता है कि जो हमारे पास आर का क्यूब है, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि आर ऑफ प्लेनेट अपॉन आर ऑफ अर्थ का जो क्यूब होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट टू द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। आर पी ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू आर ई का जो क्यूब है वो इक्वल्स टू होगा टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट टू द टी ई। देखो टी की वैल्यू कितनी है, 2 TP के इक्वल। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा और इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो TP से TP मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 का क्यूब अगर मैं करूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 1/4, सॉरी 1/2 का स्क्वायर मुझे करना है तो 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास क्या है? क्यूब है। अगर मैं यहाँ से आर पी अपॉन आर ई निकालूं तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ मैं उसको? आर पी इक्वल्स टू 0.25 रेज़ टू पावर 1/3 आर ई। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0.63 आता है। 0.63 अपॉन आर ई कह सकते हैं, या फिर जो आर ई होता है वो होता है हमारे पास, यानी ऑर्बिटल साइज ऑफ अर्थ जो सन से होता है उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कह सकते हैं हम। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा।